Guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, वोकेबुलरी का ये लास्ट टेस्ट है फ्रेजल वर्ब। तो जानेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये कैसे बनता है। गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। फ्रेजल वर्ब जानने से पहले हम लोग वर्ब, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब की बनावट के बारे में जानेंगे कि वह अलग अलग होते हैं तो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। गाइस सबसे पहले वर्ब। वर्ब के बारे में तो सभी जानते हैं, मेड अप ऑफ वन वर्ड। एक्शन वर्ड तो वर्ब होता है और यह बना होता है वन वर्ड का। कितने वर्ड का? वन वर्ड का। चाहे वह हेल्पिंग वर्ड हो, चाहे वह मेन वर्ब हो। एग्जाम्पल, गो, गो मीन्स जाना, कम, कम मीन्स आना, लाफ, लाफ मीन्स हंसना, एम, इज, आर, विल, इट मीन्स एज, एम, आर, एज, एम, आर मतलब है और विल मतलब गागेगी। तो ये कम, आना ये एक एक वर्ड है। ये क्लियर हो गया क्योंकि वर्ब वन वर्ड का बना होता है। तो कम, गो, लाफ ये सब वन वर्ड है। और मैंने कहा था चाहे वह मेन वर्ब हो चाहे वह हेल्पिंग वर्ड हो। तो ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब में चाहे वह मेन वर्ब हो चाहे वह वन हेल्पिंग वर्ब हो, वन वर्ड का बना होता है। गाइस अबे वर्ब फ्रेज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, या टू या दो से ज्यादा वर्ब का बना होता है। वर्ड नहीं, वर्ब। यहाँ मैंने वर्ब लिखा है गाइस। तो यह वर्ब फ्रेज क्या होता है? यह दो या दो से अधिक वर्ब का बना होता है। जैसे इज गोइंग, ओके, ये इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। तो मैंने क्या कहा था? दो या दो से अधिक वर्ब का बना होता है। तो ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, दोनों वर्ब है। दो वर्ब हो गया और इसमें एक वर्ब हेल्पिंग होता है और एक वर्ब मेन होता है। क्लियर है? दो वर्ब का तो बना होगा, दो या दो से अधिक वर्ब का, लेकिन उसमें भी एक वर्ब हमारा मेन वर्ब होगा और एक वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हैव ईटेन, तो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ईटेन हमारा मेन वर्ब है। इसमें भी दो वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। शैल बी रीडिंग, इसमें मोर देन टू वर्ब है। शैल हेल्पिंग वर्ब, बी भी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। इसमें दो से अधिक वर्ब है और इसमें भी आप देखो एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक फ्रेजल वर्ब मेड अप ऑफ टू और थ्री वर्ड्स, या दो और या तीन वर्ड्स का बना होता है। ये वर्ब का नहीं, ये है वर्ड्स। ये वर्ड्स का बना होता है, दो या तीन वर्ड्स के बने होते हैं। ये इसे मैंने तीन भाग में बांटा है। जैसे पहला है वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया दो या तीन वर्ड्स का बना होता है। तो वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल दो वर्ड्स का बना होता है। जैसे गेट आउट, टू वर्ड्स हैं। इसमें मैंने क्यों बोला वर्ब प्लस एडवर्बियल? तो गेट हमारा वर्ब है और आउट हमारा एडवर्ब है। हो गया ना? एक तो टू वर्ड्स है जैसा कि लिखा, टू वर्ड्स का है, उसमें एक हमारा वर्ब और एक हमारा एडवर्ब है। तो वर्ब प्लस एडवर्ब मतलब वर्ब हो और एडवर्ब हो। फिर वर्कआउट, इसमें भी टू वर्ड है। वर्क हमारा वर्ब है और आउट हमारा एडवर्ब है। क्लियर हो गया? सिट डाउन, इसमें भी टू वर्ड है। सिट हमारा वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब है। स्विच ऑफ, स्विच हमारा वर्ब है, ऑफ हमारा एडवर्ब है। क्लियर है? अब हम जानेंगे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। ये जो था वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्बिनेशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। तो इट इनटू, ये भी टू वर्ड्स है। इट हमारा वर्ब, इनटू हमारा प्रीपोजिशन है। हो गया? जैसे इसमें था वर्ब के साथ एडवर्ब, इसमें है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन। लिव ऑन, ये भी टू वर्ड्स का है। लिव हमारा वर्ब है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। स्टैंड फॉर, यह हमारा स्टैंड हमारा वर्ब है, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है। बिलीव इन, बिलीव हमारा वर्ब है और इन हमारा प्रीपोजिशन है। तो इस सेकेंड वाला भी समझ गए, वर्ब के साथ क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये सब में भी टू वर्ड्स है। ये हम आप पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब दो या तीन वर्ड्स का बना होता है। पहला या तो ऐसा रहेगा कि वर्ब के साथ एडवर्ब रहेगा, या तो कभी ऐसा रहेगा कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन रहेगा। थर्ड क्या है? वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। अब इसमें दोनों मिला के, तो वर्ब के साथ एडवर्ब भी रहेगा और प्रीपोजिशन भी रहेगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे पुट अप विथ, इसमें मैंने लिखा था थ्री वर्ड्स का, ये दोनों तो टू वर्ड्स के थे।
अब ये 3 वर्ड्स के, तो इसमें वर्ब भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। पुट हमारा वर्ब, अप हमारा एडवर्ब और विथ हमारा प्रीपोजिशन। कैरी ऑन विथ, कैरी हमारा वर्ब, ऑन हमारा एडवर्ब, कभी कभी ऑन एडवर्ब की तरह भी काम करता है, विथ हमारा प्रीपोजिशन। रन आउट ऑफ, वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। कम अप अगेंस्ट, वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। तो देखा, वर्ब समझ गए, वर्ब फ्रेज समझ गए, और फ्रेजल वर्ब जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज का, वो हम सीख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब 2 और 3 वर्ड्स का बना होता है। कभी कभी वर्ड के साथ एडवर्ब रहेगा, कभी कभी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन रह सकता है, कभी कभी वर्ड एडवर्ब और प्रीपोजिशन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जो मैंने बता दिया। अब हम आगे सीखते हैं। वर्ड है हमारा मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, ये एक खास मीनिंग देता है, अलग अलग मीनिंग ना दे करके, या एक स्पेशल मीनिंग देता है, एक खास मीनिंग देता है। जैसे लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद, इस तरह से ये मीनिंग नहीं देता है। फ्रेजल वर्ब अलग अलग मीनिंग नहीं देता है, ये स्पेशल मीनिंग। तो लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना। फिर एक गिव अप, ऐसे तो गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर, लेकिन ये रॉन्ग है फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेजल वर्ब अलग अलग मीनिंग नहीं देता है। गिव अप मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना। फिर सी ऑफ, सी ऑफ मतलब विदा करना, सी मतलब देखना, ऑफ मतलब दूर, ऐसा नहीं होकर के ये क्या बन जाएगी, फ्रेजल वर्ब है तो हो गया विदा करना। सी ऑफ करते हैं ना, कोई जाता है तो उसे कहते हैं विदा करना। तो मीनिंग समझ गए, एक अलग अलग मीनिंग ना दे करके एक स्पेशल मीनिंग देता है। अब जानेंगे फ्रेजल वर्ब कितने तरह के। फ्रेजल वर्ब 2 तरह के, ट्रांजिटिव, एक इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल में, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल में लुक आफ्टर, ब्लो आउट। इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल में लुक आउट, कम इन। क्लियर है? अब कैसे मैं से समझाती हूँ विद एग्जाम्पल्स। जैसे लुक आफ्टर मैंने बोला कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, तो मैंने क्या बोला था, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो मैंने क्या लिखा, द ओल्ड मैन लुक्ड आफ्टर द बेबी। लुक्ड आफ्टर द बेबी मतलब बूढ़ा आदमी ने देखभाल किया बेबी का। तो किसका किया, तो बेबी का। तो ये बेबी हमारा ऑब्जेक्ट है और लुक्ड आफ्टर हमारा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो गया। अब बोलोगे यहाँ तो लुक है, यहाँ लुक्ड क्यों हुआ, क्योंकि यह फ्रेजल वर्ब टेंस, मूड, केस ये सब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो लुक आफ्टर तो है मतलब देखभाल करना, बट यह पास्ट की बात हो रही है कि देखभाल किया, तो पास्ट टेंस के लिए लुक्ड हो गया वहां पे। सिर्फ मेन वर्ब में इसमें चेंज होता है, तो लुक्ड हो गया आफ्टर। द ओल्ड मैन लुक्ड आफ्टर द बेबी, तो किसका किया, ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। अभी ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब बुझाना, ये भी ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। जैसे द विंड ब्लू आउट द कैंडल, मतलब विंड जो है बुझा दिया, किसको बुझा दिया, तो कैंडल को। किसको किया, तो कैंडल को। तो यहाँ पर कैंडल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। तो देखा यहाँ पे अभी आपने कि इसमें भी, इस ब्लो आउट फ्रेजल वर्ब में भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी कि विंड तो बुझाया, लेकिन किसको बुझाया, कैंडल को। अब यहाँ भी ब्लू है, यहाँ ब्लो है, मैंने जैसा बताया कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में वर्ब टू का यूज होता है, इसलिए वर्ब टू हो गया, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। फिर एक कम इन, ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। इंट्रांजिटिव में नो ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी टू कम इन, यहाँ को ऑब्जेक्ट है नहीं, ही आस्क्ड उसने मुझसे पूछा अंदर आने को, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ही आस्क्ड मी टू कम इन, ये हो गया इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझ गए, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिट, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। मैंने एग्जांपल वाइज भी समझा दिया। अब जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह के होते हैं। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और एक नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेपरेबल में क्या होता है कि हम कंपोनेंट पर मींस फ्रेजल वर्ब को अलग करके बीच में ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं, और नॉन सेपरेबल में ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऑब्जेक्ट नहीं घुसा सकते अलग करके। कैसे, टुक ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, ये टुक ऑफ फ्रेजल वर्ब को हम अलग करके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ही इज कॉट ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया सेपरेबल में कि फ्रेजल वर्ब को, या जिसे हम लोग कंपोनेंट पार्ट्स बोलते हैं, उसे अलग करके इस ऑब्जेक्ट को बीच में घुसा सकते हैं, वो हो गया सेपरेबल, सेपरेट कर दिए। जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट, ये भी करेक्ट है।
और ही टुक, हिज, गॉट, फिर ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है। ये दोनों, इस दोनों को हम लोग पृथक कर दिए, मतलब अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बीच में, इस दोनों के बीच में घुसा दिए। ये हो गया सेपरेबल ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। सेकेंड है ही पिक्ड अप हिज पेन फ्रॉम द फ्लोर, वह फ्लोर से पेन को उठाया। ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो ये पिक्ड अप हमारा ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है और हिज पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही पिक्ड हिज पेन अप फ्रॉम द फ्लोर। पिक्ड अप, ये तो इसको अलग करना है, पिक्ड को अलग, अप को अलग। तो ही पिक्ड, ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब है और अप भी है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग किसको बचा दिए, हिज पेन, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेजल वर्ब को अलग करके हम लोग बीच में ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ये हो गया हमारा सेपरेबल ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। क्लियर है? अब नॉन सेपरेबल क्या होता है? नॉन है मतलब बीच में हम लोग नहीं घुसा सकते ऑब्जेक्ट। जैसे द ओल्ड मैन लुक्ड आफ्टर द बेबी, ये लुक्ड आफ्टर इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, ये तो करेक्ट है। लेकिन जब इसको ऐसे नहीं कर सकते, द ओल्ड मैन इज लुक्ड, फिर द बेबी, फिर आफ्टर, ये दोनों भी फ्रेजल वर्ब ही है, लेकिन बीच में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं डाल सकते, लुक्ड आफ्टर द बेबी। तो फ्रेजल वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, क्योंकि ट्रांजिटिव से नॉन सेपरेबल है, तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट पार्ट को, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते। मतलब कुछ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब को अलग करके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं घुसा सकते, वो हो गया नॉन सेपरेबल। जिसमें घुसा सकते हैं वो हो गया हमारा सेपरेबल। फिर है द कार लिव्स ऑन द ग्रास, लिव्स ऑन हमारा ट्रांजिटिव फ्रेज, सॉरी ये भी ट्रांजिटिव ही हुआ, दोनों सब ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब में है, लेकिन जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बीच में डाल सकते हैं वो सेपरेबल, नहीं डाल सकते नॉन सेपरेबल। ये भी ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, इसको हम लोग द कार लिव्स फिर ग्रास ऑन, नो ये रॉन्ग हो गया, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। तो समझ गए, जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब को अलग करके बीच में ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं वो सेपरेबल, जिसमें नहीं डाल सकते वो नॉन सेपरेबल। तो गाइस आज मैंने आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताया, वो कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर वाइज फ्रेजल वर्ब बताऊंगी उस नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।